हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं, अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस शीट 2 पे मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, उसके साथ परसेंटेज है, रैंक है और हमें जो है इस पर फ़िल्टर अप्लाई करना है। सपोज़ हमारे पास बहुत सा डेटा है और हम उस पर फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं और इस डेटा को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है, वो क्या है गाइस? यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+L नाम की एक शॉर्टकट की है। तो जो भी डेटा जिस पे आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है, सिंपली जो है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही गाइस आप इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+L। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो है फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। आप इजीली इस फ़िल्टर को यूज़ करके अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की थी Ctrl+Shift+L, जिससे हम इजीली फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपने डेटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट शीट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने चार्ट रेडी किया हुआ है और इसके साथ यहाँ पे कुछ कॉलम्स भी हैं। तो हमें जो है यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ करनी है जो इस चार्ट को कॉपी कर सकती है या किसी भी पिक्चर जो शेप को कॉपी कर सकती है। तो वो गाइज़ शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। सिंपली जो है आप इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप जैसे Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका चार्ट यहाँ पे जो है वो कॉपी हो चुका है। इसी तरह गाइस आप जो है एमएस एक्सेल में शेप्स को कॉपी करना चाह रहे हैं या पिक्चर्स को, तो उसको कॉपी करने के लिए सिंपली जो है आप Ctrl+D प्रेस करेंगे। इस शॉर्टकट की से आप इजीली शेप या पिक्चर की कॉपी कर सकते हैं। सिंपली जो है यहाँ पे गाइस हम शेप को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही गाइस हम इसको अब कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए अगेन हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की है Ctrl+D। जैसे ही मैं Ctrl+D प्रेस करूँगी, को सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमारी शेप्स जो हैं वो कॉपी हो चुकी है। तो गाइज़ इस तरह आप Ctrl+D को यूज़ करके शेप को कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। शीट 4 पे यहाँ पे गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ टेबल यहाँ पे जो है वो ड्रॉ किया हुआ है और उसमें कुछ डेटा एंटर किया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई हुए हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि ये फार्मूलाज हमें शो हो जाएं। मैं चाह रही हूँ कि जो इस बॉक्स में जो भी फार्मूला यूज़ हुआ है वो मुझे शो हो जाए। तो उसके लिए गाइस एमएस एक्सेल में आपको शॉर्टकट की दी जाती है Ctrl+Tilde की। तो इसको यूज़ करके आप इजीली जो है इस टेबल में से, इस कॉलम्स में से अपने फार्मूलाज को देख सकते हैं। तो सिंपली जो है आप इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके गाइस आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Tilde की। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फार्मूलाज शो हो गए हैं कि किस कॉलम में, किस बॉक्स में कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है। तो गाइस इसको अनडू करने के लिए अगेन जो है आप Ctrl+Tilde की जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस इस तरह आप अपने फार्मूलाज को फाइंड कर सकते हैं अपने टेबल्स में। इसके साथ ही गाइस समटाइम जो है हम चाह रहे होते हैं कि ये फार्मूलाज आप जैसे इसको सिलेक्ट करें जिस भी बॉक्स को, तो आपको फार्मूला बार में ये फार्मूला ही शो होता है, ये वैल्यू शो नहीं हो रही होती। और मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो है इस फार्मूला बार में ये फार्मूला शो ना हो, यही वैल्यू, यही अमाउंट यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए गाइस आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है Ctrl+Alt+V, जिससे जो है आप अपने तमाम टेबल्स में से इन फार्मूलाज को इजीली रिमूव कर सकते हैं और ये अमाउंट एज़ इट इज़ यहाँ पे रहेंगी। तो उसके लिए गाइस जिस भी कॉलम, जिस भी टेबल में आपके ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे, सिंपली जो है आप उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो है Ctrl+C प्रेस करने के बाद आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो है Ctrl+Alt+V। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे पेज स्पेशल का एक जो है विंडो सा पॉपअप होगा। यहाँ पे गाइस आपने ऑल वैल्यू को हटाना है और यहाँ पे लेके आना है सिंपली वैल्यू को। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे। ओके करते ही ये फार्मूला, ये शॉर्टकट की अप्लाई हो चुकी है। आप सिंपली जो है अब इसको चेक करने के लिए कि क्या ये यहाँ से हटा है कि नहीं, सिंपली
आप किसी भी बॉक्स किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो फार्मूला बार में यही वैल्यू शो होगी। आपको ये अमाउंट यहाँ पे जो भी फार्मूला यूज़ हुआ है अब वो शो नहीं होगा। ये चेक करने के लिए कि क्या इन कॉलम्स में से ये फार्मूलाज रिमूव हुए हैं कि नहीं, इसके लिए अगेन गाइस हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारा फार्मूला चेक करने की एक जो शॉर्टकट की थी कंट्रोल एंड टिल की, इससे जो है हम अगेन इन फार्मूलाज को चेक करते हैं। तो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल एंड टिल की, तो आप गाइस देखें यहाँ से जो है हमारे फार्मूलाज रिमूव हो चुके हैं, बट इन 2 सेल्स में अभी भी फार्मूलाज जो हैं वो बाकी हैं, क्योंकि गाइस ये शॉर्टकट की हमने जस्ट इन्हीं 3 कॉलम्स पे अप्लाई की थी। तो अगेन कंट्रोल एंड टिल की प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह गाइस आप जो है कंट्रोल एंड टिल की से फार्मूलाज को चेक कर सकते हैं, और इनको रिमूव करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आल्ट वी। तो इससे जो है आप इजीली अपने टेबल्स में से अपने डेटा से फार्मूलाज को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं और साथ में उनकी प्राइस है। तो गाइस हम इन प्राइस को डॉलर में लाना चाह रहे हैं या किसी करेंसी में लेके आना चाह रहे हैं, तो सिंपली जो है हम एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। तो यहाँ पे करेंसी जो है वो आ जाएगी। सिंपली जो है मैं इनको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन। तो जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे डॉलर साइन जो है वो आ चुका है। सपोज गाइस आप अपनी करेंसी को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपकी कंट्री की करेंसी को शो करना चाह रहे हैं, तो आप इस डॉलर साइन के साथ एक ड्रॉप डाउन होगा। आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गाइस आके आप अपनी करेंसी को सेट कर सकते हैं। सिंपली इसको यहाँ पे आप अपनी कंट्री की जो भी करेंसी होगी उससे एक्सचेंज कर देंगे। नेक्स्ट गाइस हम लोग यहाँ पे चाह रहे होते हैं कि इन प्राइस को परसेंटेज में शो करना चाह रहे होते हैं, या कोई भी हमारे पास एक शीट होती है जिस पे हमें साथ में एक परसेंटेज शो करनी होती है, तो उसको कैसे शो किया जाता है। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की दी जाती है MS एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज के साइन के साथ, जिससे आप जो भी अमाउंट लिखते हैं उस पर परसेंटेज जो है वो शो होती है। सपोज़ यहाँ पे मैं एक कॉलम सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे इसी शॉर्टकट की को हम पुट करेंगे। शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन। तो गाइज़ ये मैंने जो है यहाँ पे जैसे ही लगाया, अब जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे मैं 33 लिखती हूँ तो आप देखें इसके साथ परसेंटेज आ गई है, या 65 तो साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आ चुकी है। या नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 34 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी परसेंटेज आ चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की है F4। समटाइम जो है गाइस हमें एक कमांड दे चुके होते हैं और हम नहीं चाह रहे होते कि उस कमांड को हम बार बार दें। लाइक यहाँ पे जो है मैं इंसर्ट करती हूँ एक रो, जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करती हूँ तो मुझे जो है मज़ीद भी रोज़ यहाँ पे चाहिए, बट बार बार जो है मैं इसको सिलेक्ट करके रोज़ को ऐड नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि अब कोई शॉर्टकट की हो जिससे मज़ीद रोज़ जो हैं वो इंसर्ट होती जाएं। तो F4 जो है एक शॉर्टकट की है जिससे आपने जो भी कमांड उस वक्त दी होती है वो कमांड जो है आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं उसी टाइम में। तो सिंपली जो है मैं अब जैसे ही F4 प्रेस करती जाऊंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे F4 से इजीली जो है वो रोज़ इंसर्ट होती जा रही हैं। इसी तरह गाइस जो भी आपकी कमांड होगी F4 से आप उस कमांड को बार बार अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम के लिए। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ शीट 6 पे। यहाँ पे गाइस हमें एक टेबल दिया गया है और उसकी सेल्स दी गई हैं और हमें जो है एक यहाँ पे ग्राफ या चार्ट रेडी करना है। तो गाइस उसको हम कैसे रेडी कर सकते हैं, हमें जाना होगा इंसर्ट पे और वहाँ पे जाके इसको डिज़ाइन करना होगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई शॉर्टकट की हो जिससे हम इजीली कोई भी अपना ग्राफ या पैराग्राफ यहाँ पे चार्ट को रेडी कर सकें। तो गाइस आपको Alt एंड F1 की एक शॉर्टकट की दी जाती है MS एक्सेल से जिससे आप इजीली अपना ग्राफ या चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस सिंपली जो है आप अपने इन कॉलम्स को इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही Alt F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका चार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो गाइस MS एक्सेल में Alt F1 की इस शॉर्टकट की से इजीली जो है आप चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं MS
एक्सेल की नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ शीट 7 पे। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बॉक्स जो हैं वो खाली हैं और हमें यहाँ पे जो है 0 या नील शो करना है कि यहाँ पे जो है हम कुछ डेटा एंटर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इजीली जो है आप एक ही बार में शॉर्टकट की यूज़ करके इन तमाम एम्प्टी बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो तमाम बॉक्स में एक ही डेटा है तो आप इजीली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वो कैसे गाइज़, सपोज़ यहाँ पे हम साइड पे कुछ कॉलम्स कुछ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते ही गाइस मैं चाह रही हूँ कि इन तमाम सेल्स में ए टाइप हो जाए, तो बस मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और फर्स्ट सेल में ही जस्ट ए लिखूँगी। और जैसे ही मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगी, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एंड एंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे तमाम बॉक्सेस में ये ए आ चुका है ऑटोमेटिकली। इसी तरह गाइस आप इस डेटा में, इन टेबल्स में, इन सेल्स में अगर 0 लेके आना चाह रहे हैं या नील लिखना चाह रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, आप इन बॉक्सेस को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाह रहे, तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, वो है कंट्रोल जी। आप जैसे ही कंट्रोल इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट और अपनी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जी। प्रेस करते ही गाइस इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको रेफरेंस पूछा जाएगा, बट यहाँ पे जो है हम स्पेशल पे जाएंगे। जाते ही अगेन इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ पे हमने जो है वो ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे हम अपना कोई कमांड देना चाह रहे हैं तो सिंपली जो है मैं इस कमांड के इन ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करके जैसे ओके करूँगी तो आप देखें यहाँ पे हमारे ब्लैंक सेल्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, ये हाईलाइटेड हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने लिखना है मैं यहाँ पे लिखूँगी नील। नील लिखते ही गाइस जैसे ही मैं कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे एक ही बार में हमारे तमाम सेल्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं। तो होप सो गाइस आप एंटर एंड कंट्रोल के इस शॉर्टकट की एंड कंट्रोल जी की इस शॉर्टकट की से इजीली अपना काम आसान कर सकते हैं और इस शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस एमएस एक्सेल की नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है हमें ये सेल्स दी गई हैं और हमें जो है इनका सम लेना है। हम गाइज़ ऑटो सम से भी इनका सम ले सकते हैं या फार्मूला अप्लाई करके भी ले सकते हैं, बट आपको एमएस एक्सेल में एक शॉर्टकट की दी जाती है Alt+= जिससे आप इजीली तमाम सेल्स का एक ही बार में सम ले सकते हैं। वो कैसे गाइज़, आप जो है सिंपली इस सेल्स लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही गाइस आप जैसे ही Alt+= को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका सम जो है वो आ चुका है, इन तमाम का टोटल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसी तरह गाइस नेक्स्ट जो है अगेन आप सेल्स बी की लिस्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं, इसको सम करना चाह रहे हैं तो अगेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप जैसे ही Alt+= की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका सम भी आ जाएगा। तो इस तरह गाइस आप जो है एमएस एक्सेल पे शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हैं और इजीली अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की है गाइस हमारी कंट्रोल ए। सपोज़ गाइस हमारे पास बहुत सा डेटा है और हम उस तमाम शीट पे जाके उस डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते और आप चाह रहे हैं कि कोई भी जो एक शॉर्टकट की हो जिससे इजीली हम अपने तमाम डेटा को एक ही टाइम में सिलेक्ट कर लें, तमाम शीट को सिलेक्ट कर लें, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ए एक शॉर्टकट की दी जाती है एमएस एक्सेल में जिससे आप इजीली तमाम डेटा को एक ही टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आप अपने उस टेबल या उस शीट पे जाके एक ही सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आप जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका तमाम डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इजीली जो है कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके किसी भी शीट या किसी भी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी कमांड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इस पर कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी एमएस एक्सेल में कुछ शॉर्टकट कीज़ जिनसे आप इजीली अपना काम जो है वो जल्दी से फिनिश कर सकते हैं या आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और एमएस एक्सेल को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।